पाल बढ़ते है कुठार कौन तीन काट ना ना कि डूंगा नहीं भी फोटो कहता जाने यार बाबा कर दा तू हां खोन दिखा हां डिस्काउंट नहीं लगान बढ़ते हैं थोड़ा बहुत क्या लगान बाबा डिस्काउंट है बड़ी क्या लगान मैं की पता क्या लगान क्यों अब तो नहीं छोड़ देनी इसको छोरो तुम्हारा नाशपाती हैं छोड़ दो और जिसको चाहिए भी ना ऑनलाइन लेता गाड़ो तुम्हारा रन तो लगाई बोले जन डाल है चढ़ देन गाड़ो बात सुने हो रहे तो चले जी कुछ स्पेशल आया है इसके अंदर शहरों के लोगों के मुंह पर तो पानी आ रहा होगा इसको देख के खीरा नहीं है ये ककड़ी है क्या नहीं होने फोन पर बड़ी जनमन नहीं होनो जाम निकाल निकलता हूँ वैसे तो मैं लगभग सामान ला ही गया हूँ पर लेकिन जो छोटा मोटा सामान है उसे आज ला देता हूँ मैं क्योंकि कल से नवरात्रे हैं। ये ककड़ी का थैला है और ये है 20 किलो इनको पहुँचाना मैंने जाम निकाल ये किसी ने दे रखी मेरे पास पहुँचाने के लिए एकदम हरी हरी यहाँ एकदम अच्छे से धूप है और बाकी गाँव की बात करें और माता चंद्रवदनी के मंदिर की तो भाई साहब वहाँ कोहरा लगा हुआ है। इस तरह से भी रह ले तो ठीक ही है। नवरात्रों में बिल्कुल बारिश वगैरह नहीं आनी चाहिए नहीं तो पूरी दुकानदारी खराब हो जाती है। तो चले जी जैसे जाम निखाल में पहुंचे तो आज जाम निखाल में चकल वकल काफ़ी ज़्यादा मची हुई है। कहाँ का बैठे तुम क्या नहीं होने फोन पर बड़ी जनमन नहीं होनो गाँव का बड़ी आप जुगियाना अच्छा अच्छा फोन चनो नहीं लगी तुम्हारे हिसाब से अच्छा तुम कहाँ का हम तो बिना दूरों को जुराना अच्छा अच्छा फोन में दिक्कत है। जामनगर में गाड़ियों की लाइन भी आज काफ़ी ज़्यादा है। जिन लोगों की जो कि कल से हरियाली हो गई ना तो वो लोग पहुंच रहे हैं संगम में स्नान करके 12 बजे पहुंच गए थे मैं 1:30 बज चुके हैं यहाँ पर विश्वनाथ भी पहुँच चुकी है। तो चले जी ये रखे मैंने कुछ पर्दे की कुप्पियाँ और कुछ कीले तो चले जी रख लिया मैंने जो छोटा मोटा सामान था अपना और अब चलते हैं यहाँ से अपने घर की ओर। तो चले जी कुछ स्पेशल आया है इसके अंदर तो चलिए आप लोगों को दिखाएंगे क्या है और क्या नहीं है। पहाड़ी आदमी इसका आनंद ले रहे हैं आजकल और आज हम फर्स्ट टाइम लेंगे। टन टने वाजी वाह एकदम हरी भरी ककड़ी और भी लगी है हैं कितनी हैं इसको धुल पानी से जिस ककड़ी खाने का इंतजार था वो ककड़ी भी मिल चुकी है भाई। ये देखो एकदम हरी भरी शहरों के लोगों के मुंह पर तो पानी आ रहा होगा इसको देख के खीरा नहीं है ये ककड़ी है। तो चले जी आज मेरी ड्यूटी है खाना बनाने की तो ये है राजमा तो राजमा की दाल बनाता हूँ मैं अब। तो चले जी दाल का मसाला बन रहा है एकदम जो जीरा और धनिया है ना उसका तड़का लगा के बाकी हमारी ककड़ी चखने में ख़त्म हो गई। वाह जी वाह। तो चले जी ये हमारी राजमा भी तैयार हैं और साथ ही साथ ककड़ी के चीरे भी खाए तो ये इस तरह से अब सलाद में चलेगा। तो आनंद लेते हैं पहाड़ी खाने का। इनका भी फिक्स टाइम हो चुका है 1 बजे के बाद पहुंच जाते हैं ये भी अपने खाने के इंतज़ार में। तो चले जी प्लेट भी हर कटोरी भी चाट पौन के एकदम साइड कर दिए हैं। ये देखो जी इंद्रधनुष भी पड़ चुका है बिना बारिश के। ये जो सतरंगी धनुष है ये तब पड़ता था जब बारिश वगैरह होती थी पर लेकिन आज सुबह से कुछ बारिश वगैरह नहीं हुई और ये पहले ही पड़ गया। इस धनुष का जो आकार होता है तो काफ़ी बड़ा होता है। ये एक साइड है दूसरी साइड पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। इस इंद्रधनुष को आप लोगों को अपने गांव से दिखाया तो ऐसा लग रहा था कि गांव के पल्ले साइड है। अब पहुंच चुका हूँ नेकरी के थोड़ा ऊपर तो ये नज़र आ रहा है या नीचे लिवाड़ा गांव उसी के ठीक ऊपर। तो चलिए जी सेंगरी सैंड पहुंच चुका हूँ मैं और मेरे पास किसी के अखरोट मंगा रखे हैं 2-3 किलो। तो अखरोट के रेट आप लोगों को पहले बता दिए थे मैंने कितना 400 रुपये किलो। और कभी ऐसा टाइम था जब 1 रुपये की दानी मिलती थी और पिछले साल 2 रुपये दानी। इस बार कुछ लोगों ने इनका भाव बढ़वा दिया है। पूरे सेंगरी सैन में ख़त्म हो चुके हैं
एकमात्र जहाँ मैं जा रहा हूँ तो यही बता रहे हैं सभी की यहाँ है अखरोट। तो चले जी पहुँच चुके हैं अखरोट लेने के लिए। कोई आई वो नहीं लेगी बस थोड़े बड़ा तदर बटे मत तुम सुननी तुम भाई सुनना मैं तो सुननी। अच्छा पिल्ले के बच्चों के लिए भी संपर्क करें। चले दुई है जो और भी था 5 के वेला 5 कब गए 3 मरे थे नहीं जो बोला कनु कियन मारे ठंडा ना ना वो नहीं मरी मैं ये छेड़ पाल बढ़ते है कुठार तराजू कनन बड़ी काट वन तीन काट ना कि डुंगानी भी फोटो कैसे जाने यार बाबा तने हम कहते क्या हम ठगवार अच्छी मिल कर दा तू हां खोवन दिखा हां मजा आओ डिस्काउंट नहीं लगाना पड़ते थोड़ा बहुत डिस्काउंट कम पीस क्या लगाओ बाबा डिस्काउंट है बड़ी क्या लगाओ मैं की पता क्या लगाऊं क्यों करत बिल्कुल तो ले पानी वैसा कौन लिपट रहा हो भाई पन्ने तुम्हारे अब तो नहीं छोड़ दो इसको छोरा तुम्हारा नाशपाती हैं छोड़ दो अब जिसको चाहिए भी ना ऑनलाइन नहीं था तुम तो खो है मेरे गाड़ो तुम्हारा रन तो लगाई बोले जन डाल है चढ़ देन गाड़ो बहुत सुने हो रहे हां पर गाउंड बिल चिते तो अब तो छोरा ही नहीं ना अब तो जैसे आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे गांव में भी अखरोट होते हैं पर लेकिन वहाँ गोने बंदरों ने आतंक काफ़ी ज़्यादा मचाया हुआ रहता है। गोड़ मांगर बाबा या गोड़ मांगर तो ये जो अखरोट हैं तो 400 रुपये किलो हैं। तो इनकी मेहनत है भाई ये किन्होंने जो कि बंदर गोणियों से ये अखरोट बचा के रखे हैं। चले जी अखरोट भी ले लिए हैं और इस पर है 2.5 किलो 2 किलो किसी के मंगा रखे हैं मेरे पास और आधा किलो अपने लिए। मैंने कहा भाई रेट काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए आधा किलो ही लेता हूँ मैं। शौकीन काफ़ी ज़्यादा हूँ अखरोट खाने का तो मैंने कहा कि बहुत है आधा किलो अखरोट ही। मेन चीज़ हो गए भाई गोली बंदरों ने इतना ज़्यादा आतंक मचा दिया ना गांव में लोगों को अपनी खेती बाड़ी छोड़नी पड़ रही है। जिनको गोली बंदर अटैक कर रहा है और रात के टाइम पर सुअर बारहसिंगा ये चीज़ है क्या करें। हमारे यहाँ भी अखरोट के पेड़ बहुत से हैं लोगों के जिन पर होते थे पर लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा आतंक रहा गोली बंदरों का। बाकी आप लोगों को दिखाया फॉरेस्ट विभाग वाले दे रहे हैं अखरोट के पेड़। क्या करना उन अखरोट के पेड़ों का भाई ऐसे वो बड़े होंगे बस अखरोट का आनंद लेंगे गोली बंदर। इनका कुछ जुगाड़ हो जाए तो सही रहेगा। बाकी ककड़ी की बेल भी काफ़ी देखने के लिए मिलते हैं यहाँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ। माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ भगवती श्री चंद्रवनी के चरणों में बसा हुआ खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 7 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ। और आज असुर महीने के माँ भगवती के नवरात्रे शुरू हो गए हैं। आप सभी पर माँ भगवती का आशीर्वाद बना रहे कुटुंब परिवार पर। बाकी कई टाइम बाद सूर्यदेव ने भी हल्के फुल्के दर्शन दे दिए हैं। और अगर दिन के मौसम की बात करें तो एकदम ठीक ठाक धूप रहने वाली है। तो चले जी अपनी दुकान की ओर चलता हूँ मैं। इससे पहले का ब्लॉग देखा आप लोगों ने तो कल बनाया था तो पूरा नहीं बन पाया। बाकी एक आँख थोड़ा छोटी लग रही होगी भाई साहब काफ़ी ज़्यादा उस पर खुजली भी हो रही थी कल तक और उस पर पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जिसे वो कहते अंजलि वही हो रही होगी। कल तक एकदम यहाँ सन्नाटा छाया हुआ था और आज सुबह मॉर्निंग में ही गाड़ियाँ पहुँच चुके हैं। मुझे लग रहा है कि ये वाली सुबह मॉर्निंग में आई। बाकी जो यहाँ पर 3 देख रहे हैं
तो ये कल शाम को पहुँचे होंगे या फिर रात को, क्योंकि इन पर ओस पड़ रखी है। कुछ लोग घर से सोचते हैं कि आरती के टाइम तक पहुँच जाएं माता के मंदिर में। बाकी दुकानें भी अब सजने लग चुकी हैं, तो मैं भी खोल लेता हूँ अब। तो चले जी, पहले सुबह पहुंचते ही आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर ली है मैंने, यानी कि एकदम फ्रेश प्रसाद। तो प्रसाद को लगा लेता हूँ अब अपनी दुकानों में। बाकी माँ चंद्रमणि पार्किंग में पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये टंकर आता है पानी का यहाँ पर केवल नवरात्रियों में, वो भी नवरात्रियों में कम दिन। तो देखते हैं इस बार कितने दिन पहुँचता है। जिस हिसाब से भीड़ की उम्मीद थी उस हिसाब से भीड़ नहीं हो रही है आज, यानी कि गाड़ियाँ भी कम ही है। 11 तो बज चुके हैं मॉर्निंग के। और अगर आज के मौसम की बात करें ना, तो काफ़ी तेज़ सी धूप पड़ रही है भाई, जैसे फिर बादल लग रहे हैं सूर्यदेव के सामने। तो एकदम ठंडा ठंडा मौसम। दोपहर के 2:30 टाइम हो रहा है, और जो कि आज जिस हिसाब से पहला नवरात्रा था और टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहा करती थी, पर लेकिन आज उतनी खास भीड़ नज़र नहीं आई माँ चंद्रमणि पार्किंग में श्रद्धालुओं की, और ना ही गाड़ियों की। और जैसे लगातार आप लोगों को दिखाता हूँ अपने गाँव की कीर्तन मंडली वालों को, तो आज मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाइम माँ चंद्रमणि मंदिर में, जो कि 2 बजे के लगभग निकल गए सीधे मंदिर में, तो उनका अपना जो होता है भजन कीर्तन वाला जो सामग्री है, ढोलक वगैरह, तो सभी लेकर पहुंच चुके हैं गांव की महिलाएं। मैंने कहा ये भी एक पहल है कि आप लोग पहली बार माता के मंदिर में पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे करके आप लोगों ने मेरे ब्लॉग के माध्यम से देखा, तो गांव की महिलाएं बजाने पर लगी हुई रहती थी, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ चुका है। तो उन्होंने कहा कि आज माता के मंदिर में चलते हैं। आप लोगों में से कौन कौन ये चाहता है कि जो माँ चंद्रमणि मंदिर है, तो इसका पूरा जो इतिहास होता है ना, कि कहाँ क्या होता था, कहाँ क्या नहीं होता था, पहले के टाइम के लोग जो कहते थे, वो चीज़ आप लोगों को पूरे एक ब्लॉग के माध्यम से कौन कौन लोग हैं वो जो जानना चाहते हैं, वो कमेंट ज़रूर करें। जी शाम के 6 बजने वाले हैं, और इस ब्लॉग को यहीं पर विराम देते हैं। मिलेंगे आप लोगों को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।